Hello dear students, in this video we are going to learn about gravitation. As we all know, as we had already studied in class 9th about universal law of gravitation. It states that the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यहाँ पर क्या है बेटा कि हमें दो बॉडीज मिलेंगी. अगर कोई भी दो बॉडीज हैं, जैसे इसका मास m1 और इसका मास है सपोज m2, और इन दोनों के बीच में आपको सेपरेशन मिल रहा है सपोज r का, तो यहाँ पर इन दोनों बॉडीज के बीच में you'll find the force of attraction and that force of attraction is directly proportional to m1 and m2 product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो f विल बी इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. यहाँ पे r आपने कैपिटल अज्यूम किया है, तो दिस विल बी f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अब यहाँ पर हमें एक रिलेशन देखना है, दैट इज बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. मान लीजिए हमारे पास ये एक अर्थ है. इस अर्थ की रेडियस मैंने मान ली सपोज r है. इसका मास मैंने सपोज मान लिया m है. एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इस अर्थ पर अगर हम ला करके इसको प्लेस कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में हमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है. तो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो अर्थ के हमें सेंटर ऑफ मास से देखना पड़ेगा एंड दैट विल बी सेंटर ऑफ द अर्थ. तो यहाँ पर आपको जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो r दिखाई दे रही है. अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और वो अट्रैक्ट किससे कर रही है, F इज इक्वल टू mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी. इन दोनों रिलेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि g m अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा. तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो g विल बी इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर. So this will be the relation between small g and capital G. तो यहाँ पर ये रिलेशन अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर g जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इस g की जो वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ g. स्मॉल जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमें पता है दैट इज 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ. तो हमें यही सेम वेरिएशन, अब जी का वेरिएशन सरफेस ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 है, 9.81 है. लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी किसी हाइट पर रखी हुई है, डेप्थ पे रखी हुई है, या कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है, तो उस केस में आपको जी का वेरिएशन कैसा देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड. तो हमारे पास वही सेम अर्थ, और इस अर्थ पर अगर मान लीजिए हम किसी एल्टीट्यूड पर चले गए, सपोज वो एल्टीट्यूड हमने h मान लिया, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, जो भी इसकी रेडियस है वो r है, इसका मास हमने m माना है, जो भी हमारी बॉडी है उसका मास स्मॉल m. तो अगर मुझे सरफेस पर अगर मुझे g लिखना होगा तो g का एक्सप्रेशन में क्या लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिराइव किया बेटा, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अब हाइट की वजह से मुझे कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलेगा, तो दैट जी डैश हो जाएगा एंड जी डैश विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का
होल स्क्वायर। ये रिलेशन हमें देखने को मिलेगा कि अब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितने का है, आर प्लस एच का सेपरेशन है। दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस इज रिलेशन नंबर 2। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर दूं, यानी कि जी डैश अपॉन जी लिखूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा एंड जी डैश विल बी इक्वल टू जी, और ये आर स्क्वायर आपका ऊपर चला गया और नीचे आपको क्या रिलेशन देखने को मिलेगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो अगर हमें जी डैश में अगर हम थोड़ा सा और वेरिएशन करने की कोशिश करें, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जी डैश इज इक्वल टू जी, और मैं इसको अगर आर अपॉन आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं इसको r से डिवाइड कर दूं, तो g डैश विल बी इक्वल टू g, दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो g डैश का जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g 1 प्लस एच बाई आर का की पावर -2। अब अगर मान लो इफ h हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, किससे, h इज स्मॉलर देन आर, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, तो इन दिस केस हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम से हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ऐसा रिलेशन मुझे देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये रिलेशन मुझे जी डैश का देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला मुझे तभी अप्लाई करना है जब जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब अर्थ की रेडियस जो होती है वो होती है आपकी 6400 किलोमीटर, नहीं 6400 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए 50 मीटर है, 100 मीटर है, या 10 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो वो उसके सामने उसका वेरिएशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इन दैट केस वील बी अप्लाइंग दिस फार्मूला, इधर विल यूज दिस फार्मूला। अगर मान लो 3000 किलोमीटर पर, अगर हमें 3000 किलोमीटर हाइट पर अगर कोई बॉडी है और वहाँ पर हमें जी डैश का वेरिएशन देखना है, तो 3000 को हम लोग क्या नहीं कर सकते बेटा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 100 किलोमीटर को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। तो अगर मान लीजिए मेरे पास वही सेम अर्थ है, और यहाँ पर अगर इसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, सपोज आर है, और कोई बॉडी पहले अर्थ पर प्लेस थी, तो मैं यहाँ पर जी की वैल्यू क्या लिख पाऊंगा, मैं जी की वैल्यू लिख पाऊंगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और यही बॉडी अगर मान लो डी डेप्थ पर आ गई, मतलब यहाँ से डी डेप्थ पर आ गई, तो अगर ये डी डेप्थ पर आ गई और इस अर्थ की डेंसिटी हमने कितनी मानी है, रो, तो सिंपल सी बात, अब मुझे अगर जी डैश लिखना होगा, तो जी डैश के लिए सिर्फ इतना ही अर्थ तो होगी जो क्या कर रही होगी, इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर मैं जी डैश लिखूंगा तो इसका मास भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जी एम डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो मुझे एम डैश निकालना पड़ेगा। तो एम डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मास अगर एम है, तो एक यूनिट का मास कितना हो जाएगा, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो अब जो रेडियस रह गई है, दैट इज आर माइनस डी, इतने अर्थ का मास कितना होगा, तो यानी कि 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब, और इसका एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा आपको, 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, यानी कि ये रिलेशन मुझे कितना मिलेगा, 3m आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा मुझे। तो एम डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, एम डैश की जगह अब हम यही रिलेशन लिख पाएंगे, यानी कि एम डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m आर माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, देखो आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर माइनस डी का होल स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका। सो जी डैश विल बी इक्वल टू 3 GM आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा। ये जी डैश आ गया, ये आपके पास जी आ गया,
तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों रिलेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2. सो जी डैश अपॉन जी, दिस विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. और इसको हम क्या लिख देंगे, सॉरी, दिस विल बी, पहले जी डैश लिखना पड़ेगा, यानी कि जी डैश का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा. और जी डैश का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो, 3 GM आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो एक आर स्क्वायर से आर क्यूब चला गया, जी एम से जी एम चला गया. ठीक. अब यहाँ पर ये देखो 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा था ये, तो ये 3 को भी कैंसिल करना पड़ेगा. ये 3 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4/3 पाई से 4/3 पाई हम लोगों ने कैंसिल किया था. सो दिस 3 विल नॉट कम. सो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर. ऐसे रिलेशन देखने को मिला, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस डी बाई आर. सो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ. नेक्स्ट इज, अगर मान लीजिए रोटेशन हो रहा हो. रोटेशन हो रहा होगा मतलब, अगर मान लो ये कोई भी हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ पे कोई भी एक बॉडी है, जो कि बॉडी किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर रखी है, थीटा एंगल मान लेते हैं. तो सिंपल सी बात, अगर मान लीजिए ये बॉडी आपने रोटेट करा दी, दिस बॉडी इज रोटेटिंग, ये बॉडी आपकी रोटेट कर रही है, तो रोटेट कर रही होगी तो बेटा इसी सर्कल में रोटेट कर रही होगी. तो इसकी रेडियस तो आर है. इसको अगर हम मान लें कि सपोज स्मॉल आर है, ठीक, तो यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा होगा, दिस इज मास एम. तो अर्थ जो है वो हमेशा बॉडी को किस डायरेक्शन में पुल करती है, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज एम जी. और यहाँ पर ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है, आपके इस वाले सर्कल के अबाउट रोटेट कर रही है. जब ये इस वाले सर्कल के अबाउट रोटेट कर रही है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलेगी, एंड दैट विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर. तो इस डायरेक्शन में दिस एंगल इज थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो दिस विल बी एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड दिस विल बी कॉस थीटा. तो अगर अब मुझे नया एक्सेलरेशन देखना है, जो पहले जी का लग रहा था, अब मुझे अगर नया एक्सेलरेशन देखना है तो एम जी में से किसको माइनस किया जाए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, इसी को माइनस करना पड़ेगा. दिस विल बी इक्वल टू एम जी डैश. ऐसे रिलेशन देखने को मिलेगा मुझे. अब यहाँ पर अगर आप इस आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो ये देखो, ये आर है, ये स्मॉल आर है, तो दिस एंगल विल बी थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर अपॉन आर लिख सकता हूँ मैं. तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर कॉस थीटा. ऐसे ही रिलेशन देखने को मिलेगा. तो एम जी डैश, और ये ओमेगा से रोटेट कर रही थी बॉडी, यानी कि एम जी माइनस एम, इसको आर ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा. दिस विल बी इक्वल टू एम जी डैश. तो m देखो, m हर जगह से कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल, अब r की जगह पर वैल्यू प्लेस कर दो. सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी आएगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक. तो देखो बेटा, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, r से एक r कैंसिल हो गया. सो g डैश का जो आपको रिलेशन मिलेगा, दैट विल बी g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ g. अगर कोई भी बॉडी रोटेट कर रही होगी, उस केस में आपको वेरिएशन ऑफ g कुछ ये देखने को मिलेगा. अब यहीं पर अगर हम बात करें कि जो भी हमारी बॉडी है, उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी. अगर कोई भी बॉडी हमारी जी हाइट पर है, तो उस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.